गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कोर्टरूम का माहौल बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा था, बल्कि काफ़ी हीटेड एक्सचेंज देखने को मिले थे। जहां एक तरफ कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के लिए अग्रेसिव डिफेंस प्रेजेंट किया गया था, तो दूसरी तरफ असम सरकार ने इक्वली स्ट्रॉन्ग और डिटेल्ड अपोजिशन रखा और पूरा सीन एक इंटेंस लीगल बैटल जैसा लग रहा था, जहाँ हर एक स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन काफ़ी वेट कैरी कर रहे थे। अब सिर्फ ये एक एंटिसिपेटरी बेल हियरिंग नहीं थी और ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पॉलिटिकल स्पीच, पर्सनल एलिगेशन और क्रिमिनल लॉ के बीच की बाउंड्री लाइन प्रैक्टिकली टेस्ट हो रही थी। और इसी वजह से ऑर्डर पास होने के बाद भी डिस्कशंस और रिएक्शंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए एक क्लियर नैरेटिव सेट किया था कि ये पूरा केस फंडामेंटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने कोर्ट के सामने वापस से दोहराया था कि द पिटिशनर इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क, और ये भी कहा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जेन्युइन नेसेसिटी नहीं है। जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने ऑर्डर में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की नेसेसिटी पर डिटेल्ड बातें कही थी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना था कि जब स्टेटमेंट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेक्स्ट में दिए गए हैं, जो कि इनहेरेंटली पॉलिटिकल होता है, तो उन्हें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का बेस बनाना एक तरह से मिसयूज ऑफ लॉ है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि पवन खेड़ा ने अपनी बात एक इंट्रोगेटरी फॉर्म में रखी थी, मतलब वो सवाल उठा रहे थे, ना कि किसी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट या सर्कुलर कर रहे थे। उनका एक और इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट ये था कि एफआईआर एक अल्टीरियर मोटिव पॉलिटिकल वेंडेटा का रिजल्ट है। पिटिशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि द इम्प्यून्ड एफआईआर कंस्टिट्यूट्स एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ एम्ड एट हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन। और ये भी कहा गया कि कंप्लेनेंट का कनेक्शन डायरेक्टली इनक्यूबेंट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा से है, जो इस केस को और भी पॉलिटिकली सेंसिटिव बना देता है। लेकिन असम की तरफ से एडवोकेट जनरल देवाजीत साइकिया ने इस पूरे नैरेटिव को स्ट्रांगली रिबट किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डिफेंस इस मैटर को अननेसेसरली सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी में एलिगेशन काफी सीरियस है। क्लियरली कहा कि दिस केस इज नॉट कन्फाइंड टू डेफेमेशन ओनली, बल्कि इसमें चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे ऑफेंसेस भी इंक्लूड हुए हैं। ये पॉइंट क्रूशियल था, क्योंकि अगर केस सिर्फ डेफेमेशन होता तो एंटिसिपेटरी बेल का कंसिडरेशन अलग तरह से हो सकता था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया जब एडवोकेट जनरल साइकिया ने क्लैरिफाई किया कि देयर वाज नो इमीडिएट इंटेंशन टू अरेस्ट, जो डिफेंस के उस कंसर्न को एड्रेस करता था कि पुलिस आर्बिट्रेरी एक्शन ले सकती है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी एम पासपोर्ट्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का था सिर्फ। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी बट स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंट भी दिया कि द पिटिशनर कुड बी अ फ्लाइट रिस्क, और इसी बेसिस पर उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन अपोज किया। अब कोर्टरूम में ये पॉइंट काफी डिस्कस भी हुआ, क्योंकि डिफेंस रिपीटेडली ये हाईलाइट कर रहा था कि जब अरेस्ट का इमीडिएट प्लान नहीं है तो बेल डिनाई करने का जस्टिफिकेशन वीक होता है। और कोर्ट ने जब अपना एनालिसिस दिया तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट को काफी वेट दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केस को सिर्फ डिफेमेशन के एंगल से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अवेलेबल मटेरियल्स प्राइमा फसाई इंडिकेट करते हैं कि फोर्जरी से रिलेटेड ऑफेंसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अंडर भारतीय न्याय संहिता। और ये ऑब्जर्वेशन एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने केस का नेचर फंडामेंटली रीडिफाइन कर दिया। अब सबसे स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि एलिगेशन एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट थे, ना कि किसी पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट। कोर्ट ने क्लियरली रिमार्क दिया कि इफ द एलिगेशंस वर मेड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, द मैटर वुड हैव बीन पॉलिटिकल रिटोरिक, बट टू गेन पॉलिटिकल माइलेज द पिटिशनर हैज ड्रैग्ड एन इनोसेंट लेडी इनटू द कंट्रोवर्सी। और ये स्टेटमेंट सिर्फ लीगल रीजनिंग नहीं था, बल्कि एक मॉरल ऑब्जर्वेशन भी था, जो कोर्ट के पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है। अब जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने अपने ऑर्डर में ये भी हाईलाइट किया कि पवन खेड़ा अपने एलिगेशंस को अब तक सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने कहा कि he has not yet proved beyond doubt that श्रीमती रिनिकी भुयान शर्मा has passports of 3 other countries। और ये भी नोट किया कि यूएस कंपनी और इन्वेस्टमेंट्स के क्लेम्स भी अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। ये फाइंडिंग्स डायरेक्टली क्रेडिबिलिटी के इशू को टच करती है। अब कोर्ट ने कस्टोडियल इंट्रोगेशन की नेसेसिटी पर भी डिटेल रीजनिंग दी थी। ऑर्डर में कहा गया कि टू फाइंड आउट हु आर द एसोसिएट्स एंड हाउ एंड फ्रॉम वेयर दे हैड कलेक्टेड दोज डॉक्यूमेंट्स, जो ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप काफ़ी वाइड है और सिर्फ स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये भी नोट किया गया कि पिटिशनर ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया, जो एंटिसिपेटरी बेल डिनाई करने का एक मेजर फैक्टर बना। एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि पॉलिटिकल वेंडेटा का आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंगली एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। देयर आर नो मटेरियल्स टू सजेस्ट द एक्यूजेशंस आर इंटेंडेड टू इंज्योर एंड ह्यूमिलिएट द एप्लीकेंट। और ये भी ऐड किया गया कि केस प्राइमा फसाई फर्दरिंग एंड्स ऑफ जस्टिस लग रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन डिफेंस के कोर आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्टली रिजेक्ट करता है। अब बैकग्राउंड में अगर देखें तो कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब कांग्रेस लीडर पवन
खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगाए कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास मल्टीपल फॉरेन पासपोर्ट्स है और उन्होंने ओवरसीज एसेट्स और शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। उन्होंने क्लेम किया था कि शी होल्ड्स 3 पासपोर्ट्स फ्रॉम द यूएई, इजिप्ट एंड एंटीगुआ बरबुडा, और दुबई में प्रॉपर्टीज़ और यूएस में कंपनी होने की बात भी कही थी। और ये एलिगेशन काफ़ी सीरियस थे और नेचुरली इन्होंने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रिगर किए। इसके बाद असम सीएम की वाइफ रिनिकी शर्मा ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जिसमें चीटिंग, डिफेमेशन, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इंटेंशनल इंसल्ट जैसे चार्जेस इंक्लूड किए गए। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि केस सिविल डिफेमेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि क्रिमिनल प्रोविजंस इन्वोक किए गए जो स्टेक्स को काफ़ी हाई बना देते हैं। अब प्रोसीजरल जर्नी भी काफ़ी ड्रामेटिक रही। 7 अप्रैल को असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली रेसिडेंस विजिट किया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। इसके बाद 10 अप्रैल को उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट अप्रोच किया और एक हफ्ते का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल सिक्योर कर लिया था। लेकिन 15 अप्रैल को असम गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और वहाँ से तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को डायरेक्ट भी किया था कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट अप्रोच करे, और जब मैटर फाइनली गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने आया तो डिटेल्ड हियरिंग के बाद कोर्ट ने कंक्लूड किया कि दिस कोर्ट होल्ड्स दैट द पिटिशनर श्री पवन खेड़ा डज नॉट डिजर्व टू बी गिवन द प्रिविलेज ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। अकॉर्डिंगली हिज प्रेयर फॉर प्री अरेस्ट बेल इज रिजेक्टेड। और ये क्लियर और कैटेगोरिकल डिनायल था, जिसमें कोर्ट ने मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर किए, इंक्लूडिंग सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस, नीड फॉर कस्टोडियल इंट्रोगेशन एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फसाई ऑफेंस अंडर सेक्शन 339 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अट्रैक्ट हो सकता है, जो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के पोजेशन से रिलेटेड है, और ये फाइंडिंग्स इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शंस को और भी स्ट्रेंथन करती है। ओवरऑल ये केस एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन को हाईलाइट करता है, जहां पॉलिटिकल स्पीच, लीगल अकाउंटेबिलिटी और पर्सनल रेपुटेशन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। डिफेंस का स्टैंड ये था कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटेम्प्ट है डिसेंटिंग वॉइस को सप्रेस करने का, जबकि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये सीरियस क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, मैटर इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। अभी के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का ये ऑर्डर पवन खेड़ा के लिए एक मेजर सेटबैक है और ये भी क्लियर करता है कि कोर्ट्स ऐसे केसेस में फैक्चुअल बैकिंग और इन्वेस्टिगेशन के कोऑपरेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आगे क्या होगा ये लार्जली डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस सामने आते हैं और क्या एलिगेशन सब्सटेंशिएट हो पाते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये मैटर अब सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक फुल फ्लेजेड क्रिमिनल केस बन चुका है, जिसमें लीगल स्क्रूटनी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।